ना मांस की दुकान होगी, ना मदिरा की बिक्री होगी, यानी शराब भी नहीं बिकेगी। ड्रोन से निगरानी होगी, डीजे की आवाज पर भी एक सीमा होगी और अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई भी होगी। लेकिन सवाल सिर्फ व्यवस्था का नहीं है, सवाल है कि क्या आस्था के नाम पर यह जरूरी कदम है या फिर इस पर नई सियासत शुरू होगी। क्या कांवड़ यात्रा को पूरी तरह विवादों से दूर रखा जा सकेगा? क्या सख्त निर्देश जमीन पर भी उतनी सख्ती से लागू होंगे? और क्या सुरक्षा, श्रद्धा और प्रशासन तीनों के बीच इस बार सही संतुलन बन पाएगा? कांवड़ पर सख्ती, क्या यही है सुरक्षित और शांतिपूर्ण यात्रा की गारंटी? सवाल विपक्ष तो उठाएगा, सवाल मुस्लिम कार्यकर्ता भी उठा रहे हैं कि आखिर उन लोगों का क्या होगा जो होटल व्यवसाय से जुड़े हैं या फिर कहीं ना कहीं रोजमर्रा के काम से जुड़े हुए हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ा, सबसे पहले परिचय करा देता हूं। राघवेंद्र सिंह प्रवक्ता बीजेपी के मेरे साथ हैं, अतुल यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के मेरे साथ हैं, जाकिया खान मुस्लिम एक्टिविस्ट मेरे साथ हैं, सीताराम दास महाराज हिंदू धर्मगुरु मेरे साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। भाई मैं थोड़ा सा रुक रहा हूं, जाकिया जी मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या ऐसा लग रहा है आपको जाकिया जी कि भाई ये दुकानें बंद कर देने से, तमाम चीजों को बंद कर देने से जो छोटे दुकानदार हैं, छोटे होटल वाले हैं, उनको दिक्कत होगी या फैसले आपके समुदाय के हक में नहीं है? ऐसा लग रहा है क्या आपको? देखिए अतुल जी, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि खाने वाले, नॉन वेज खाने वाले मुस्लिम हैं ही कितने? 20% टोटल आबादी है। उसमें से भी मेरी अपनी बहन, मेरा अपना भाई नॉन वेजिटेरियन है, वेगन है, बल्कि नॉन वेजिटेरियन भी नहीं, मतलब वेजिटेरियन नहीं, वेगन है। और मेरी बहन तो ऐसी है कि टमाटर तक नहीं छूती है, समझे? तो आप उसका परसेंटेज निकाल लीजिए, ठीक है? मुश्किल से 18% रख लीजिए, ठीक है? 18% हम लोग हैं, 100 में से 18% अगर नहीं खाने वालों को नहीं खाने मिलेगा तो कितना बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ, प्रॉब्लम बेचने वालों के लिए है, नो डाउट। बेचने वालों के लिए हमें कुछ उपाय सोचना चाहिए, क्योंकि जो दिन भर एक दिन दहाड़ी की कमाई से अपना घर चलाता है, उसका परिवार पूरा भूखा रह जाए, इसमें कहीं पे भी अच्छाई नहीं है। मदिरा पान बंद करने पे किसी का परिवार ना चले, ऐसा नहीं है, ठीक है? क्योंकि जो विक्रेता होते हैं वो काफी लाखों में कमाने वाले होते हैं, वो डेली वेजेस वाले नहीं होते हैं, ठीक है? लेकिन जो होटल वाले होते हैं वो डेफिनेटली डेली वेजेस वाले होते हैं, उसमें स्टाफ। तो उनके लिए एक सोचने वाली बात है कि उनके लिए हमने क्या फिर किया, हमने उनके लिए क्या सुविधा बनाई कि वो भूखे ना रहे, उनका परिवार भूखा ना रहे, उनका बच्चा भूखा ना रहे। जाकिया जी ऐसा तो नहीं कह रहे कि एक पक्ष के बारे में हम सोच रहे हैं, दूसरे पक्ष के बारे में नहीं सोच रहे हैं, जिनका दुकान चला रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं वही कहना चाह रही हूँ कि हर बार बात वहाँ पे आके रुकती है जहाँ समुदाय में गरीबी होती है, जहाँ लाचारी होती है, चाहे कोई भी तरीका। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे यहाँ G20 हुआ था, उस टाइम में काफी सारे चीजें बंद हो गई थी, एक तरह से पूरी इंडिया बंद हो गई थी 2 दिन के लिए, खासतौर से दिल्ली, ठीक है? मैं बीइंग एनजीओ पर्सन, मैंने जाके 1 स्लम, 2 स्लम, 3 स्लम को खिला दी। कितने स्लम को खिलाऊंगी? क्या उपाय रहा? वो जो दिन भर कमाता है, जिसका परिवार दिन भर की कमाई से चलता है, उसके लिए हमने क्या किया? हमारी सरकार ने क्या किया? मुझे बहुत अच्छा लगा योगी जी के ये निर्णय से, और ऐसा निर्णय हमेशा ही रहा है। जैसे कि हमारे प्रवक्ता एसपी बोले कि उन्होंने बिल्कुल अच्छी सही बात बोली कि ये जो चीज आज लॉ के मेकिंग के नाम पे उठाया जा रहा है, ये तो बहुत पहले से, हमें बचपन से टिफिन में कभी सावन के टाइम में कभी मांस नहीं ले जाना है, कभी अंडा नहीं ले जाना है, कभी मतलब उतनी आस्था है सावन को लेकर आपको भी कि भाई जो वो आस्था है वो जो उनकी आस्था उसे आपको जोड़ रही है। बिल्कुल, डेफिनेटली बात है, यही तो हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान और है क्या? इससे आगे ना कुछ है, इसके पीछे ना कुछ है, बीच में जो भी है वो पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स राजनीति है। मैं रोक रहा हूं राघवेंद्र जी, अतुल जी, क्योंकि जाकिया जी हमारे साथ हैं। जाकिया जी, क्या धर्म के नाम पर देखिए जाति के आधार पर दुकानों के बाद जो नेम प्लेट चिपकते हैं, आपको नहीं लगता कि आपसी भाईचारे को कमजोर करने की कोशिश होती है? भाई आप नाम देकर दुकान में जाएंगे या स्वाद देकर लोग दुकान में जाते हैं? मैं यही सवाल उठाने वाली थी, क्योंकि हमारे पंडित जी ने, जो गुरु हैं, उन्होंने एक बात रखा कि भाई हम धर्म भ्रष्ट नहीं होने देंगे, नाम गलत नहीं करने देंगे। मेरा एक सवाल है कि आप ये चीज करके क्या कर रहे हैं? आप ये करके दूरीकरण नहीं कर रहे हैं, और आपको सहयोग करने वाले जो चुप बैठे हैं वो क्या उसका साथ नहीं दे रहे हैं? तो फिर कैसे बीजेपी कहेगी कि हम दूरीकरण नहीं करते? यहीं पे चैनल पे बैठे बैठे एक बहुत बड़ा एग्जांपल आ गया। आपने क्या पंडित जी को रोका? नहीं रोका। आपको पंडित जी को मेरे कहने के पहले आपको रोकना चाहिए था, तब ना हमें समझ में आता। आज वही समाज से आप बनवाते हैं तो क्या उसमें दूरीकरण हो गया? वो आप क्या उससे ये क्या हो गया? खराब हो गए, दूषित हो गए? आप वही समाज से सब्जी खरीद रहे हैं या कुछ और चीज करवा रहे हैं या अपना कपड़ा सिलवा रहे हैं, तो क्या खराब हो गए? ये चीज कहां से आ गया? या आप एससी और एसटी से अगर कुछ करवा लीजिएगा तो क्या वो आपका धर्म भ्रष्ट कर देगा? एक आंकड़ा है जाकिया जी, मैं थोड़ा सा शेयर करना चाह रहा हूं आपसे, गुरु जी आपसे भी, कि सबसे ज्यादा हिंदू जो मांस खाते हैं वो सबसे ज्यादा मुस्लिम दुकानों में जाकर खाते हैं। ये आंकड़ा भी है, मैं बता रहा हूं, ये आंकड़ा बिल्कुल है। गुरु जी मैं आपसे जवाब चाह रहा हूं, जाकिया जी ने बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया आपके ऊपर। निश्चित रूप से जाकिया जी जो कहे वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य था। मैं पूछना चाहूंगा, जिस तरह से सनातनियों के आस्था से खेला जा रहा है, मूत्र की हत्या किया जा रहा है, किया जा रहा है, नारी की हत्या किया जा रहा है, गंगा की हत्या किया जा रहा है, किया जा भगवान पवित्र को ग्रहण करते हैं, भगवान सूचित प्राप्त को ग्रहण करते हैं। हमने किसी ने नहीं सिखाया कि तुष्टिकरण किया जाए। आप लोग की राजनीति, आप लोग की आप निश्चित हो जाइए, किसी अपराधी का प्रतिशत होना ये निंदनीय है, करनी चाहिए आपको। बोल के निकल जाने के लिए ऐसा होता है। एक एग्जांपल नहीं है, राम जी का एग्जांपल दे रहे हैं, आप एग्जांपल दे रहे हैं। राम जी का एग्जांपल है कि वो खा के उनको सदरी आपका झूठन दी थी, कौन सी चीज छोटे जात की थी, हां? और उसके बाद उन्होंने कितने अच्छे से शौक से खाया था। आप उसका एग्जांपल दीजिएगा, क्या समझ रहे हैं? आतंकवादी को सबसे ज्यादा बढ़ावा देने वाले और सबसे ज्यादा फायदा देने वाले लोग हैं। बात होती है यहाँ किसकी, और ये हैदराबाद का आतंकवादी कौन था? हैदराबाद का आतंकवादी कौन था? हैदराबाद के पास का ऐसे लोगों को आप देश में बढ़ा के या रुके, ऐसे लोग सनातन संस्कृति को अपमानित करना जानते हैं, सनातनियों को दमन करना जानते हैं, सनातनियों के ऊपर सीधा किसी करना जानते हैं, ऐसे लोग देश चलाने के बाद नहीं है। ये लोग शैतानियों पर हैवानियत पे जाए, लोग जो है आपका चिल्लाना बचाते हैं, नेगेटिव है, नेगेटिव, डाउन डाउन डाउन। एक भी सवाल
सवाल का आप जवाब नहीं दे पाए। डाउन डाउन डाउन, शेम ऑन यू, शेम। लेकिन जो अपराधियों का पक्ष होगा, जो देशद्रोहियों का पक्ष होगा, वो स्वयं देशद्रोही होगा, जो राष्ट्रद्रोहियों का पक्ष होगा, वो स्वयं राष्ट्रद्रोही होगा। अब बताइए नाम छिपाना अपराध है कि नहीं? अनुज जी बताइए नाम छिपाना अपराध है कि नहीं? कानून में अपराध है। लेकिन दोनों को रोक रहा हूं। जाकिया जी, सीताराम जी, मैं आप दोनों को रोक रहा हूं, आप दोनों को रोक रहा हूं। जरा मेरा सवाल भी सुन लीजिए। नाम छिपाना चलिए गलत है, मैं मानता हूं नाम छिपाना गलत है, लेकिन सीताराम जी मुझे बताइए, एक महीना अगर हम नाम छिपा लेते हैं, नाम हटा लेते हैं, लेकिन क्या उसके बाद इस बात की गारंटी कि हिंदू वहां खाने नहीं जाएगा? तो मुसलमान लिट्टी चोखा खाने हिंदू क्या नहीं आएगा? नाम तो उसके बाद भी लग जाता है। सवाल मेरा यही है कि क्या सिर्फ एक महीने में बांट लेंगे लोगों को? सीताराम जी, स्थायी रूप से नाम नेम प्लेट साझा करनी चाहिए, रूप नहीं परिवर्तित करना चाहिए। जिस रूप में है, जिस नेम से आपका नाम है, उस नेम से दुकान होनी चाहिए। अगर किसी की भावना होती है, उसकी अपनी विचारधारा है, किसी की विचारधारा को मैं परिवर्तित नहीं कर सकता हूं, लेकिन नाम छिपाना ये कानूनी अपराध है। कानूनी अपराध करने वाले व्यक्ति को दंडित कानून करेगा। सही शिक्षा को यही नहीं समाज को अच्छाई है, जो अच्छाई है सनातन की, उसको आपने आगे लाने ही नहीं दिया। सच्चाई और अच्छाई ये नहीं कि राम वो थे जिसने सभी का झूठन खाया, इस सच्चाई को आप दबा के आप तुष्टिकरण वाली राजनीति का बात रख के राम जी के नाम पे खेलते हैं। ये है आपके मैं नहीं करता। आपके पुराने में क्या लिखा हुआ है? इस पुस्तक में लिखी आप ट्रेन नहीं करते हैं। आपके कौम के लोग उसका सरपंच से चुनाव करने की बात करता है। जब मौलाना हमारे गीता जो भारत में रहते हैं, भारतीय सनातन की प्रतिकूल काम करते हैं, सनातनी से स्वीकार नहीं करेगा। ध्यान रखिए, जो हमारे धर्म ग्रंथों को अपमानित करेगा, सनातनियों को बदमाश करने काम करेगा। इसलिए हमारे यहाँ एक हाथ में शस्त्र होता है, एक हाथ में शस्त्र होता है। जो शस्त्र से मारेगा, जो शस्त्र से बनाने काम करेगा, जो शस्त्र से मारेगा, उसे आप मुझे बोलिएगा, मैंने अपने 6 साल से लोगों को भेजा है। आपने कितने लोगों के लिए क्या किया? आपने सनातनियों के लिए क्या किया बताइए? निकाला जाता है। चलिए मैं रोक रहा हूं दोनों को। पूरी चर्चा सिर्फ आप दोनों पे घूम फिर कर आ जा रही है। मैं अब आपको जाकिया जी के पास जाऊं। जाकिया जी उंगली उठाते शायद कुछ कहना चाहते हैं। जाकिया जी, मैं सवाल आपसे, जब कांवड़ यात्रा निकलती है, आपने देखा या फिर आपके यहां से जब जुलूस निकलता है, रूट डाइवर्जन, ये तमाम चीजें जो होती है, कहीं ना कहीं हर आम आदमी को दिक्कत होती है, परेशानी होती है, ये चीजें। तो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती कि भाई इस रूट से ही जाए, इतनी दूरी से जाए, बाकी आम आदमियों के लिए छोड़ दिया जाए कि पूरा रास्ता गिरा जाता है? रास्ता जाता है, खाली किया जाता है, एम्बुलेंस के लिए भी, कांवड़ यात्रा के लिए भी, अगर मुसलमान जब नमाज पढ़ने आते हैं तब भी किया जाता है। और ये खूबसूरती है हमारे हिंदुस्तान की, इसमें किसी को तकलीफ नहीं होती। तकलीफ सिर्फ वही होती है जो जिनको इससे फायदा होता है। हाँ, ये कहीं पे भी नहीं लिखा है कि आप पूरा रोड ब्लॉक कर दीजिए ताकि कोई ना जा सके, वो बिल्कुल गलत है। लेकिन हर जगह रास्ता दिया जाता है ताकि आपका आवन जावन सही तरीके से होता रहे। यहाँ पे एक बार रिपीट किया गया कि भाई बांस फेंका जाता है। आपको अच्छी तरह से याद होगा, अभी तो ना सपा की सरकार है और ना ही वहाँ पे सरकार का नियम कानून कम है, तो फिर एक कोर्टे में मुस्लिम बन के हिंदू औरत कैसे मंदिर जाके मांस पे पकड़ी गई। और बस आपके सब न्यूज़ चैनल, आपके भी न्यूज़ चैनल पे न्यूज़ चली। तो ये सारी चीजों पे डेफिनेटली आप वर्कआउट कीजिए, लेकिन इसको मुद्दा बना के कि हाँ मुस्लिम ऐसा करते हैं या क्रिश्चियन ऐसा करते हैं या छोटे जात वालों के साथ ऐसा हो जाए, ये सब बातें मत रखिए, क्योंकि ये समाज को तोड़ता है। ये आपको भी कमजोर करता है, हमें भी कमजोर करता है। आज हम अगर कुछ भी पाए हैं तो इस मुट्ठी बंद से ही पाए हैं, मुट्ठी खोल के नहीं पाए हैं। आजादी से लेके आज तक की रूपरेखा हिंदुस्तान की हम सब ने मिलकर बनाई है। इस चीज को अपने अंदर हमें भरम रखना चाहिए। मैं आपको बता रही हूँ, नेशनल चैनल पे आज तक किसी को नहीं बताया, पहली बार ये नेशनल चैनल पे मैं बता रही हूँ। 6 साल से अमरनाथ यात्रा पे मेरे जरिए दिव्यांग लोग जाते आ रहे हैं, 10 साल जा रहे हैं, लेकिन दिव्यांग लोग 6 साल से जा रहे हैं। और इस बार बाद आपने जी चैनल ने उसको कवर नहीं किया। उनके रहने खाने पीने, उनके जूता रेनकोट, हर चीज की इंतजाम मैं करती हूँ। ये है खूबसूरती हिंदुस्तान की। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात। हज कमेटी हज में जब बंदे जाते हैं तो उनकी सेवा में मेरे एनजीओ के बच्चे लगे रहते हैं। ये है खूबसूरती। गुरुद्वारे में मैं कैंप लगाती हूँ, हेल्थ कैंप। मैंने कट्टू श्याम मंदिर में हेल्थ कैंप लगाया। मैंने कोई ऐसी जगह बाकी नहीं रही जहाँ हेल्थ कैंप नहीं लगाया है, स्लम से लेकर महल तक। ये है खूबसूरती हिंदुस्तान की। वही मैं बोल रही थी, आप राम जी का वो बात याद दिलाइए जहाँ पे उन्होंने झूठन खाया था सभी का, क्योंकि एक छोटे जाति से आती थी। हाँ, ये है खूबसूरती राम की। ये राम जी का चीज हमें याद करना चाहिए। ये राम जी का चीज हमें दुनिया को बताना है कि ये खूबसूरती है। हमारे यहाँ क्या आपके मंदिर में क्या लंगर चलता है, क्या भोजन चलता है, मंदिरों में भोजन चलता है, गुरुद्वारों में भोजन नहीं चलता है। आप बात करते जाकर सेवा करते हो, अगर आप सेवा करते भी होंगे, अगर ऐसा नहीं तो करना व्यर्थ हो जाएगा। हमारे अनेक सनातनी जो है जाकर सेवा प्रकट कराने का काम करते हैं। कल किसी ने आकर के मीडिया चैनल पे या नहीं कहा कि मैं मुसलमानों के लिए सेवा प्रकट कराता हूँ, इसलिए मैं सेवा करता हूँ। जीवन चरित्र उनके आदतों को जीने का प्रयास करता हूँ, उनके मार्गदर्शन बताने का प्रयास करता हूँ। आपके जैसे याद नहीं करने का करता हूँ, आपके जैसे खबरदारी नहीं करता हूँ। हमें जय शांति है, सारे सर्वे संतुलित सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् भाग है भाग रखता हूँ, जन कल्याण की भावना करता हूँ, राष्ट्र की कल्याण की भावना करता हूँ। आप मेरा भी सहयोग है। आप धर्म के आधार पर देश बच चुका है, ये सिर्फ सनातनियों का देश है, ये राष्ट्रभक्तों का देश है। अगर आप राष्ट्रभक्त बनकर रहना चाहेंगे, आप भारतीय सनातन संस्कृति के अनुरूप रहना चाहेंगे, तभी आपको भारत में रहने का अधिकार मिलेगा। नहीं तो आप अपने धर्म के आधार पर आपको पाकिस्तान मिलेगा, आपको अपने धर्म का फॉलो करना। आप जाइए पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, क्या वहाँ पर हिंदुओं के साथ कौन सा व्यवहार कहाँ थे जाकिया जी, किस बिल में डुबकी लगाए हुए थे, कहाँ थे मौलाना पादी थे, हमारे बड़ भाइयों के साथ जो किया जाता था बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, तो आप लोगों की कोई आता पता नहीं थी। अरे आप कुछ नहीं हो, आप यहाँ पे बैठे हो, यही बहुत बड़े दुर्भाग्य रहता है। ये हमारे देश की दुर्भाग्य है कि आप यहाँ पे बैठ के बात कर पा रहे हो। ये हमारे देश की दुर्भाग्य है कि आप यहाँ पे बैठ के बात कर पा रहे हो। गीता ग्रंथ के ऊपर लोग बात करने का क्या क्या आपके लिए कौन सा आपने पता किया, क्या भगवान कृष्ण ने बताया गया, आपके लिए कौन सा पता किया जाता है? पूछना चाहता हूं आपके मौलाना आपके काबिल से आपके धनगुरु से बात नहीं बनता। आप शब्दों को रखिए। चलिए सीताराम जी, जाकिया जी, सीताराम जी, जाकिया जी, थोड़ा सा रुकिए। मैं सीताराम जी, सवाल मेरा आपसे है, अगर बोर्ड आ जाए, बोर्ड या नाम आ जाए, मांस की दुकान आ जाए, तो क्या शिव भक्त की आस्था इतनी कमजोर है कि उसे देखकर नाम पढ़कर उसका मतलब वो पवित्र हो जाए या विचलित हो जाएगा? आस्था इतनी कमजोर हो गई क्या?
नहीं है, ये भावनाओं का विषय, पवित्रता का विषय, शुचिता का विषय, क्या मार्ग में शुचिता होनी चाहिए या नहीं, पवित्रता होनी ही चाहिए कि नहीं? आप वहाँ पर जीवों की हत्या करेंगे? क्या हम जा रहे हैं पावन पवित्र जय भगवान बुद्ध भावन के जय पावन अवसर पर? क्या वहाँ मेरी आस्था नहीं टूटेगा? इसलिए काली पूजा में क्या होता है? किया गया है, विचारणीय कदम है। हमारे आप जानते हैं भगवान बलि का चीज होती है, बलि का मतलब क्या है? नियम है, अब आप जानिए कुछ ग्रंथों का जवाब आप लेकर चलिएगा, कुछ में स्पष्ट आ जाएगा इस प्रकार के किसी को देखा भी नहीं जा सकता। आपको बंद कर लेनी चाहिए, आंख बंद करके कोई कार्य कर सकता है। मैं आप दोनों को रोक रहा हूं, आप दोनों को रोक रहा हूं, आप चारों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।